तो ये तैयार प्राडो जो है हमने 20 से 25 लाख रुपए लिया है। तो आप लोग जो है ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट उठा के नहीं तैयार करवा सकते। कंप्लीट गाड़ी जो है इसकी साइड पैनल से जो है ना ये मूव होती है। हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कम से कम जो है वो 8 से 10 साल जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने ज़ाया किया हुआ, और अब जाके हमारे जो कन्वर्जन हैं वो पाकिस्तान के पूरी वर्ल्ड के अंदर बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो होने वाली हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारी कोशिश ये है कि मैं आपको एक प्राडो का प्रोजेक्ट दिखाऊं जो कि कंप्लीट प्रोजेक्ट इस टाइम मेरे ख्याल से डेंटिंग से तैयार हो चुका है, मेरे सामने ही खड़ा हुआ है, और इंशाल्लाह ताला इसकी एक डिटेल रिव्यू आप लोगों से शेयर करेंगे। पहले एक छोटी सी कंफ्यूजन आप लोगों की दूर कर दें आजकल, क्योंकि मैंने भी टिकटॉक अकाउंट बनाया है और टिकटॉक के ऊपर काफ़ी टाइम जो है मैं भी कंज्यूम कर रहा होता हूँ, और मैंने देखा है कि टिकटॉक के ऊपर जितने भी हमारे टिकटॉकर्स हजरात हैं जो कि ऑटो पार्ट्स का जो है कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, और इवन की छोटे मोटे कोई भी प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे होते हैं, तो वो अपने कमेंट्स दिखा रहे होते हैं कि उनके पास कमेंट्स के अंदर जो है वो एडवाइस आ रही होती है कि आप लोग जो है वो पुराने मॉडल ओल्ड मॉडल लैंड क्रूजर या प्राडो जो है वो कन्वर्ट क्यों नहीं करते, जबकि आजकल पाकिस्तान के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। तो फिर आगे से वो जवाब देते हैं हजरात के ये जो है ये बहुत ही जो है ना थर्ड क्वालिटी काम है, और इस तीन काम के अंदर जो है वो कोई भी आपका फ्यूचर नहीं है, और मेरे उनकी एडवाइस के मुताबिक जो है ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ना वो किसी को एडवाइस करते हैं। तो मेरा उन भाइयों से यार ये कहना है ऐसा मत करो मेरी जान। देखें, आप ये प्रोजेक्ट्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कम से कम जो है वो 8 से 10 साल जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने ज़ाया किया हुआ, और अब जाके हमारे जो कन्वर्जन हैं वो पाकिस्तान के पूरी वर्ल्ड के अंदर बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो होने वाली हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना टाइम इसके ऊपर स्पेंड किया हमने बहुत चीज़ें अचीव की हुई हैं। आप एक जस्ट इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर 20 से 25 साल पुराना प्राडो जो कि 52 से 50 लाख रुपए में कस्टमर परचेज करके हमारे पास लेके आता है, और उसे हम कंप्लीट 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी जो है वो बना के भिजवाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक वर्थेबल प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो कंप्लीट एक ओल्ड मॉडल प्रोजेक्ट जो है, ओल्ड मॉडल प्राडो जो है वो नए मॉडल प्राडो लेटेस्ट मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जितने भी लोग हैं वो जो बातें कर रहे होते हैं, देखें हमारे आप लोग जो है ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट उठा के नहीं तैयार करवा सकते, ये प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं चलते, और जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो पकड़े जाते हैं। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। बेटा ऐसे नहीं होता, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ओवरऑल वर्ल्ड में माने जाते हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट है वो पकड़े नहीं जाते। मैं इसी तरह आपको एक प्राडो दिखाता हूँ। ये कंप्लीट प्राडो हमारे पास आया था, तकरीबन ये 50 से 52 लाख रुपए का इन्होंने परचेज किया था। रेड कलर के अंदर ये प्राडो है, सिर्फ फ्रंट और बैक से तैयार हुआ था। हम इस प्राडो को कंप्लीट कन्वर्जन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर तो कॉस्टिंग की बात की जाए तो ये तैयार प्राडो जो है हमने 20 से 25 लाख रुपए लिया है उनका, और कंप्लीट ये तैयार करके दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस प्राडो के अंदर इसकी जेन्युइन अंदर वाली शील्डों के साथ जेन्युइन फेंडर इंस्टॉल हुए हैं, कंप्लीट ओरिजिनल पिलर्स के साथ हमने इसको एडजस्टमेंट की है। और ये दरवाजे अगर आप देखें ना, ये इसके अपने दरवाजे नहीं है, इसके अपने फ्रेम के अंदर हमने इसकी जेन्युइन प्राडो नए मॉडल 2018-19 मॉडल की शील्डें इंस्टॉल की हुई हैं, जेन्युइन शील्डें, और इसकी अलाइनमेंट की हुई है ताकि कोई भी बंदा ये जज ना कर सके, इसके दरवाजों के हैंडल्स की फिटिंग के साथ कोई बंदा ये जज ना कर सके कि ये प्राडो जो है ओल्ड मॉडल है या न्यू मॉडल है। देखें, कोई भी आके आपको ये नहीं कह सकता कि आपने प्राडो तैयार किया हुआ है। फिर पिछला इसका दरवाजा भी देखें तो पिछली जो कंप्लीट गुलाई इसकी आ रही होती है, जो बहुत एक स्मूथ सॉफ्ट जो है इसकी अप एंड डाउन दरवाजे के अंदर इसका देख सकते हैं आप। ये भी इसका कंप्लीट शील्ड नया इंस्टॉल किया हुआ है। इसकी साइड पैनल उन्होंने इंस्टॉल नहीं किए थे, ये कंप्लीट साइड पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं, और अगर आप वहां से देखें ना तो कंप्लीट गाड़ी जो है इसकी साइड पैनल से जो है ना ये मूव होती है, यानी कि जेन्युइन साइड पैनल जेन्युइन ब्रैकेट्स के साथ इसका इंस्टॉल किया हुआ है। और पिछला फेंडर जो है इसका कंप्लीट पिछला फेंडर इंस्टॉल अभी तैयार हो रहा है। ये कंप्लीट फेंडर जो है इसका हम अपना ही तैयार करते हैं। हमारे जितने भी डेंटर हैं, हमारे नदीम भाई हैं, इवन के और भी सीनियर जितने भी डेंटर हैं, वो पूरा एक टाइम कंज्यूम करते हैं इन गाड़ियों के ऊपर, और इनके हाथ इस तरह के पक्के हुए हैं, इस तरह लोहार का जो है ना लोहा पिघालने के लिए हाथ पक्के होते हैं ना, उनका इस तरह इनका हाथ पका हुआ है। और ये कंप्लीट क्वार्टर फेंडर्स के साथ कंप्लीट, अब ये लाइट वगैरह हम नदीम भाई इसकी एडजस्ट करें। अब इसकी बैकलाइट जो है वो पहले भी एडजस्ट हुई थी, लेकिन इसकी बैकलाइट्स की दोबारा से सारी एडजस्टमेंट दोबारा हुई है, क्योंकि हमने इसका बैक बम्पर वगैरह सारा एडजस्ट किया। नदीम भाई इसकी बैकलाइट्स वगैरह जो एडजस्ट की हैं, तो ये चलते खड्डों में लग के कभी कोई लाइट उतर के गिर जाए, या कोई बंदा ये जज करे कि यार ये गाड़ी जो है कन्वर्ट हुई है, ऐसा कोई यहाँ से कोई शेप, कोई डिजाइन, कोई ऐसा अप एंड डाउन, कोई अली भाई देखें, इसको फेंडर को पूरा हमने खोला, ठीक है, खोल के अपनी शेप में लेके आए,
ठीक है। उसके बाद ये इसका पेट्रोल कैप जो सा ऊपर आता है वो अपनी जगह पे लेके आए हैं। हाँ, पेट्रोल कैप भी लेके आए हैं। उसके बाद ये छोटी छोटी नफासत। फेंडर था, ये छोटा था, इसको ठीक है। पीस लगा के पूरा उसकी शेप में लेके आए हैं। ठीक है। ठीक है, ये जैसे पीस लगा के पूरा किया, लाइट पूरी की है। अली भाई देखें, ये पूरा नट बोल्ट सिस्टम किया हुआ है। जैन में पेच आता है इसकी अपनी जगह पे, ये पूरा बोल्ट देखो, ब्रैकेट लगाया हुआ है, पूरा बम्पर खुल पूरा जाता है। लोहे का ब्रैकेट लगा हाँ, है। ये कोई वो जुगाड़ू काम नहीं है कि पेच से लगा दिया। अक्सर गाड़ी खड़पेचे लगा देते हैं। खड़पेचे लगाते हैं। अभी वो गाड़ी है इसी वजह से आई है, हालांकि बाइक टकराई है और वो बम्पर टूट गया इधर। ये देखो कितनी बड़ी गाड़ी है, ये पेचों से रोकी हुई है। बिल्कुल ऐसी ही है। देखो पेचों से रोकी है, बाइक ने हल्का से टकराई है, बम्पर टूट के नीचे गिर गया। दिखाते कुछ हो रहा है, करते लोग कुछ हो रहा है, लेकिन ऑटो लेवल जो होता है ना, अपना म्यार नहीं आइडिया गिराता। नहीं था कि ये भी चीज जो है ना पहले यहाँ पे खुली हुई है हमारी, बिल्कुल गाड़ी दूसरे तीसरे नंबर पे। तो बताने का मकसद ये है कि कोई भी अगर आप जितने भी प्रोजेक्ट इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हमारे अलावा भी कोई कर रहा है ना, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम टॉप नॉच जो है वो सर्विसेज उन्हें दें। हमारे जितनी भी हमारी टीम हमारे साथ है ना, उन्हें एक एक चीज का पता चल गया है कि कहाँ पे कौन सी चीज एडजस्ट होनी है और कौन सी चीज जो है जेन्युइन के अंदर आ रही होती है। अब ये पूरा प्रोजेक्ट अगर हमने किया है ना, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हैंडल आता है प्राडो ओल्ड मॉडल का, ये हैंडल हमने इसका रिमूव कर दिया है। ये इसका पूरा कंप्लीट ब्रैकेट बनेगा, बैक गार्निश के साथ, और गार्निश genuine के के अंदर साथ। जो है वो जेन्युइन हैंडल इसके अंदर आएगा। नदीम भाई इसके अलावा कुछ और बताना चाहेंगे? इसके अलावा यही है, देखो ये फेंडर पूरे हमने तैयार करते हैं। इसकी अपनी जन्म से कोई पुटीन का कोई चक्कर नहीं है, ये पूरा कटिंग करके पूरा फेंडर होगा। कंप्लीट चादरें इसके अंदर इंस्टॉल करनी है, कंप्लीट हमने इसका पिछला क्वार्टर फेंडर इंस्टॉल करने हैं, कंप्लीट इसके दरवाजे, ये भी दरवाजे अभी इसके तैयार हो रहे हैं और ये जेन्युइन दरवाजे हैं। यहाँ से अगर आप देखें ना, तो इसकी जब हमने इसको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इसकी, तो इसकी ओरिजिनल चादर से ओरिजिनल पेंट हम इसका उतार के उसके ऊपर हम वेल्डिंग करके इसकी जो है ना एडजस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ भी अगर आप करीब आके दिखाएं ना, तो जो जेन्युइन इसके अंदर जो दर्ज आ रही है ना, वो कंप्लीट वो जेन्युइन दर्ज है, वही इसकी वेवीनेस आ रही है, वही दर्ज है और कंप्लीट वही दर्जों के साथ जो है कंप्लीट दरवाजे इंस्टॉल हो रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई कहे ना कि यार आप ओल्ड मॉडल प्राडो या लैंड क्रूजर तैयार करके गाड़ी आपकी पहचानी जाती है, तो सर वो बंदा जो है ना आपसे जेलस हो रहा है और कोई बात नहीं है। या वो बंदा वो कुछ कर नहीं सकता, या उस बंदे के पास इतनी जो है वो स्टेमिना नहीं है कि वो इतनी अमाउंट जो है एक ओल्ड मॉडल प्राडो या क्रूजर रख सके। ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल प्राडो क्रूजर रखना भी जो है ना वो हाथी रखने वाला काम है। आप ये ना समझें कि अगर आपने पुराना मॉडल प्राडो या क्रूजर रखा है तो वो बड़े कम पैसों के अंदर आपको एडजस्ट हो जाता है। ये रख वही सकते हैं जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और नदीम भाई बहुत शुक्रिया, आपने इतनी नॉलेज हमारी टीम के साथ जो है वो शेयर की, ऑडियंस के साथ। देखिए इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल से हमें इस वीडियो के अंदर बतानी चाहिए, लेकिन टाइम टेकन काफी प्रोजेक्ट हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको एक एक चीज जो है वो डिटेल में बताएं। कोशिश किया करें कमेंट्स के अंदर आप अपनी जितने भी आप प्रोजेक्ट्स तैयार करवाना चाह रहे हैं या जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने तैयार करवाए हैं उनके जो फॉल्ट्स वगैरह हैं वो लाजमी आप डिटेल में डिस्कस किया करें हमारे साथ, ताकि हमारी भी जो ऑडियंस जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे होते हैं या फिर करवाना चाह रहे होते हैं, उनको एटलीस्ट वो आइडिया हो जाए कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ती हैं। देखा जाए तो हम जितने भी प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तो इन प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म का भी कोई भी इश्यूज होते हैं या लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इश्यूज आ रहे होते हैं, हाँ मेंटेनेंस आपको करवानी चाहिए। मेंटेनेंस के अलावा अगर आप नहीं करवाते, लॉन्ग टर्म्स के अंदर कोई भी इश्यूज आ रहे होते, तो मेरे ख्याल से ये इतने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ना होते जो कि आज से तकरीबन 5-6 साल पहले चल रहे हैं। तो कोशिश ये रहती है हमारी कि हम अपनी कस्टमर्स को डीपली जाके हर एक चीज़ उनके प्रोजेक्ट तैयार करवाने से पहले बता दें, बजाय इसके कि उनको बाद में कोई भी चीज़ें जो है वो दोबारा फेस करनी पड़े। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोशिश यही रहती है हमारी कि हम आपको अपनी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी ऑनलाइन हमारे प्रोजेक्ट्स अपलोड हो रहे हैं होते हैं, उसके अंदर डिटेल में आप लोगों को चीज़ें बता सकें। हमें फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।